यूट्यूब पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच विद सना। ये है मेरे वीडियो का 5th पार्ट। आज की वीडियो में मैं बॉटम, जिसको सलवार भी बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में और बॉटम भी बोलते हैं, तो मैं बॉटम का आपको डायग्राम और पेपर कटिंग दोनों एक्सप्लेन करने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। पहले मैंने डायग्राम एक्सप्लेन किया है, बॉटम का डायग्राम कैसे बनाते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बहुत ही ध्यान से देखना। ये डायग्राम, ये जो मेजरमेंट का जो है, कैसे आपको क्रॉच लेंथ निकालना है, बेल्ट लेंथ निकालना है, ये आपको ध्यान से देखना है। ये आप नोट डाउन कर लेना। तो बॉटम का मेजरमेंट के लिए आपको ये चाहिए फुल लेंथ, क्रॉच लेंथ, बेल्ट साइज और मोरी। ठीक है, फुल लेंथ है 20। अब क्रॉच लेंथ आपको कैसे निकालना है, जो आपका हिप साइज है उसको डिवाइड करना है 6 से और +1 मार्जिन के लिए। हिप साइज है 30 डिवाइड बाय 6 +1 इज इक्वल टू 6 आपका क्रॉच लेंथ आ गया। ये जब आप डायग्राम ड्रॉ करोगे तब आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आपको क्रॉच लेंथ मेजर करना है। बेल्ट साइज है हिप साइज +10 डिवाइड बाय 2। हिप साइज है 30 +10 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 20 सॉरी। और मोरी है 7.5। ठीक है, अब मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके एक्सप्लेन करती हूँ। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको लेंथ ड्रॉ कर लेनी है, मतलब लेंथ पे मार्क कर लेना है। यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रहे इसीलिए जब अपने कट करेंगे फैब्रिक पे या पेपर पे तो आपको मार्क करना है। ये वाला ये लेंथ है और यहाँ से ये फोल्ड वाला पार्ट है। ठीक है, फुल लेंथ ड्रॉ करने के बाद ये आपका फोल्ड वाला पार्ट है। ठीक है, उसके बाद आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है। ये आपके घेरे की लाइन है। जितना भी आपको घेरा बनाना है, जितना भी आपको घेरा लेना है, ये तो आपके पास जितना फैब्रिक होगा उतना ही आप लोगे, बट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए लाइन तो ड्रॉ करनी पड़ेगी। और यहाँ पे आपको लेना है ये क्रॉच लेंथ ड्रॉ करनी है 6 इंच। ठीक है, और यहाँ पे आपको मोरी बनानी है 7.5। क्रॉच लेंथ से मोरी तक आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे। ये आपका है बॉटम का डायग्राम। यहाँ बॉटम में आपको 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क करना है, ड्रॉ करना है। ऐसा 1-1.5 इंच आपको ऐसे ड्रॉ करना है, जो आप ऐसे ऊपर की साइड फोल्ड करोगे उसको आपको ये 7.5 से थोड़ा बड़ा लेना है, बिकॉज ये ऊपर की साइड फोल्ड होगा। और इसको ऐसे यहाँ से ऐसे स्लैंटिंग लाइन बनानी है, ये ऐसे ड्रॉ करना है। ये ऊपर की साइड फोल्ड होगा, इसके बीच में लगेगा कैनवास और ये ऊपर की साइड फोल्ड होगा तो वो बन जाएगी मोरी ऐसे आपको। और यहाँ पे स्लाइटली कट करना है। ये है आपका बॉटम का डायग्राम। अब मैं आपको पेपर पे कट करके एक्सप्लेन करती हूँ कैसे आपको पेपर कटिंग करनी है बॉटम का। ठीक है, ये सेम जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है ये सेम अपने ये पेपर पे कट करेंगे। देखिए, ये मेरे पास पेपर है, इसमें आपको लाइंस दिख रही होगी, ये लाइंस। अब देखिए, ये बॉटम कट करने में जैसे टॉप कट करने में आड़ी लाइन और खड़ी लाइन का ध्यान देना है ना, वैसे ही इसमें भी देना है। हमेशा ये खड़ी लाइन में ही कटिंग होना चाहिए। ये जो लाइंस है ये ऐसे। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे करूँगी और मैं ऐसे कट करूँगी तो ये आड़ी लाइन हो जाएगी। अब मैं इसको क्या करूँगी, पूरा ओपन करने के बाद इसको ऐसे हाफ फोल्ड करूँगी, फिर इसको ऐसे फोल्ड करूँगी। तब देखिए, ये जो फोल्ड वाला पार्ट है ये आप देख रहे हो, ये फोल्ड वाला पार्ट है, ये मेरी साइड है। हमेशा फोल्ड वाला पार्ट आपकी साइड ही होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से ये क्रॉच लेंथ बन जाएगा और ये मोरी बन जाएगी। देखिए, ये फोल्ड वाला पार्ट है, ये भी फोल्ड वाला पार्ट है। देखिए, और नीचे से ये आपको 4 लेयर्स दिखेंगे। तो ये 2 पार्ट हो गए, ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट।
ऐसे ये बॉटम के 2 पार्ट हो गए। देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ड्रॉ करने की ज़रूरी नहीं है। ये इसमें एक और चीज़ है कि जो अपने फैब्रिक पे कट करते हैं तो फैब्रिक पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स होती है, तो वो पैटर्न्स का भी अपने को ध्यान रखना रहता है कि वो पैटर्न्स भी दोनों साइड में एक ही वे में आनी चाहिए। फिर अगर एक वे में वो नहीं आती तो आपको क्या करना है, जो जितनी हाइट है बॉटम की, जो फुल लेंथ है, उतना आपको कट कर लेना है। फिर वो फैब्रिक को उसके ऊपर रख देना है। ये मैं पूरा कटिंग करके भी एक्सप्लेन करूँगी। ऐसे करने से ये जो फोल्ड, ये ऐसे जो यू फोल्ड कर दिया है ना, तो वो पैटर्न एक साइड राइट वे में जाएगी, एक साइड लेफ्ट वे में जाएगी, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए ये सब चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखना रहता है। बट ये पेपर्स है तो दोनों साइड खड़ी लाइन ही दिख रही है। ये फोल्ड वाला पार्ट मेरी साइड है, जैसे ये जो फोल्ड वाला पार्ट है ये वैसा है। ये यहाँ पे लेंथ मेज़र करेंगे और यहाँ पे ये विथ तो आपको जितना भी लेना है, इसको घेरा बोलते हैं, ये आपके घेरे में आएगा। यहाँ पे प्लेट्स आएगी, तो ये आपको जितना भी लेना है आप ले सकते हो, इसमें कोई कम ज़्यादा नहीं होता। अब देखिए ये लेंथ है 20। अब मैं ये फुल लेंथ ही ले लेती हूँ इस पेपर की। ये भी इसका पूरा ही लेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ जो क्रॉच लेंथ है वो करना है मेज़र। क्रॉच लेंथ 6 पे पॉइंट बना दो ऐसे। और यहाँ पे जो नीचे ये ऊपर वाले फोल्ड के पास में आपको क्रॉच लेंथ लेना है। और जो लेंथ, फुल लेंथ का जो नीचे वाला पार्ट है, वहाँ पे आपको मोरी मेज़र करनी है, ठीक है। अब ये पॉइंट से ये पॉइंट को आपको जॉइंट करना है। देखो ये ऐसे। अब इसको कट कर लेना है। और ये दोनों पार्ट को भी आपको अलग कर लेना है। अगर आप प्लेन फैब्रिक में कट कर रहे हो तो आप ऐसे सेम मेथड से कट करोगे तो चलेगा। अगर कोई प्रिंटेड फैब्रिक है तो वो आपको बहुत ध्यान रखना रहता है, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये इससे बेल्ट बनेगा। बताऊं कैसे? देखिए ये जो पार्ट है, इसको ऐसे, ये हो गया बेल्ट। ये इसको ऐसे जॉइन कर लेना है, ये हो गया बेल्ट। इसके साइड में से जो निकलेगा ना, वही बेल्ट बन जाएगा। हाँ, अगर एक्स्ट्रा हो तो आप अलग से बना सकते हो, बाकी मोस्टली यही पार्ट से बेल्ट बन जाता है। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और वीडियो में आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, तो आप मुझे DM करो, कमेंट में बताओ, मैं तुरंत रिप्लाई करूँगी। आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो और इंस्टा के अकाउंट को भी आप मेरे फॉलो करो प्लीज़। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ऑनलाइन फ्री स्टिचिंग की सीरीज स्टार्ट की है, सो मैं सारे वीडियोस के लिंक मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप प्लीज़ चेकआउट करना। पेपर कटिंग मैं इसलिए बताती हूँ जिससे आपको एग्जैक्टली पता चले कि कौन सी चीज़ कैसे मेज़र करनी है, कहाँ से कट करना है। डायरेक्ट फैब्रिक पे आप करोगे तो फैब्रिक आपका वेस्ट होगा, इसीलिए आपको पेपर कटिंग पे पहले सीखना है। और आप पेपर कटिंग की बार बार प्रैक्टिस कीजिए और उसको संभाल के रखिए, तो आपको पता चलेगा पहले आपका क्या मिस्टेक था, बाद में आपने वो मिस्टेक को आपको सॉल्व करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये मेरा मिस्टेक था। उसके बाद आपसे वो एक ही बार मिस्टेक होगा, फिर आपसे नहीं होगा, अगर आप पेपर कटिंग की ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे तो।